जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय हमारा तद्धित प्रत्यय का तीसरा भाग है। ऊनतावाचक तद्धित या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। मैं लिख देता हूं। ऊनतावाचक या ऊनतावाचक तद्धित या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए क्या होते हैं। जिन प्रत्ययों को लगाने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता या लघुता प्रकट होती है, उन्हें ऊनतावाचक या लघुता तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं। जिन प्रत्ययों के को लगाने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता 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 या लघुता प्रकट होती है, उन्हें ऊनतावाचक ब्रैकेट में या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, देखिए। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय या ई या ई की टा डी
डा, री, ली, री, कॉमा ली, कॉमा वा, कॉमा सा आदि होते हैं। आदि। अब देखिए इनके उदाहरण। उदाहरण में हमारा पहला ही प्रत्यय देखो यहां लिखा है इया। इया ही लिखते हैं हम। पहला प्रत्यय इया। अब हम इया प्रत्यय से नए शब्द बनाएंगे। देखिए कितने शब्द बनते हैं। बिटिया, क्या बना हमारा? बिटिया। तो बिटिया जब हम बोलेंगे तो बिटिया, या शब्द का उच्चारण हमारे मुंह से निकल रहा है, तो यहाँ ये हमारा ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए, जिन प्रत्ययों के को लगाने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से बेटी शब्द अच्छा लगता है, बड़ा है। बेटी शब्द सुनने में, लिखने में छोटा लगता है, किंतु जो उसको बोलते हैं बेटी है, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है। लेकिन जब बिटिया बोलते हैं, बिटिया, तो लगता है छोटी सी बच्ची है कोई। बिटिया छोटा शब्द हो गया है। इसकी यहाँ यहाँ इसमें न्यूनता प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय होगा। दूसरा है डिबिया। डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी। डिबिया में यहाँ यहाँ न्यूनता या लघुता, छोटापन प्रकट हुआ है। इसी प्रकार अगला है खटिया। दूसरा है गठरिया। अब अगला हमारा प्रत्यय है ई। अगला हमारा प्रत्यय है ई। अब ई प्रत्यय से देखिए शब्द पहाड़ी, डोरी, हिंदी, ढोलकी, घाटी, इस प्रकार से ये हमारे ई प्रत्यय से इस प्रकार के हमारे शब्द बने हैं। अगला हमारा प्रत्यय है की। की, ये हमारा अगला प्रत्यय की से हमारे शब्द बनेंगे। देखो, एक तो बनेगा छुटकी, और खटकी, और मटकी। आगे इसमें और भी प्रत्यय हैं। टा, डी, डा, री, ला, वा, सा, वो भी है। मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप इनको नोट करिए।
यहां मैं एक और लिख देता हूं, भी लिख जाएगा टा। अगला हमारा प्रत्यय है टा। टा प्रत्यय के शब्द देखिए बनेगा कलूटा, मतलब ऐसे शब्द जिनमें पीछे टा आ जाए, ऐसे शब्द जिनमें पीछे टा आ जाए तो वहां ये समझ लो हमारा ये सही हो गया। तो कलूटा, पीछे टा आ गया। उसके बाद चोटा, उसके बाद रोंगटा, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। एक बार आप फिर समझिए, ऊंतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को लगाने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता या लघुता प्रकट होती है, उन्हें ऊंतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय या, ई, की, टा, डी, डा, री, ली, वा, सा आदि होते हैं। अब देखिए उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया। ईया का आप देखिए बिटिया, डिबिया, खटिया, गठरिया। ई का पहाड़ी, डोरी, हिंदी, ढोलकी और घाटी। की का छुटकी, खटकी, मटकी। टा का कलूटा, चोटा, रोंगटा। प्रत्ययों में हमेशा प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रत्यय है टी। आगे मैं चलो इसको क्लियर करूं तब लिखता हूं, तब तो नोट करिए आप। अब देखिए अगला हमारा प्रत्यय है टी। टी का होगा बहुटी और कलूटी। अब इसके बाद फिर हमारा अगला प्रत्यय है डी। डी का होगा, डी प्रत्यय से शब्द बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा देखो चमड़ी, दमड़ी, उसके बाद पंखुड़ी और चमड़ी, दमड़ी, पंखुड़ी, उसके बाद टंगड़ी। टांगड़ी कर लो यहाँ तो अच्छा रहेगा, टांगड़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रत्यय है डा। डा प्रत्यय देखिए आप, चमड़ा, दुखड़ा, चमड़ा, दुखड़ा, टुकड़ा, मुखड़ा। चमड़ा, दमड़ा, चमड़ा, दुखड़ा, टुकड़ा और मुखड़ा। इसके बाद हमारा अगला प्रत्यय है री। री प्रत्यय का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं, तो देखिए छतरी। अब छतरी यहां कौन सी छतरी है? छाता की
छोटा जो रूप होता है तो छतरी बोलते हैं। गाना भी सुना होगा, छतरी ना खोल बरसात में मुझे भीग जाने दे। ऐसा कोई गाना है बॉलीवुड का, हिंदी बॉलीवुड का। तो वही छतरी है ये। छतरी के बाद गठरी, और गठरी के बाद कोठरी, छतरी, गठरी, कोठरी, कोठरी के बाद चक्री। चक्री। अब हमारा अगला प्रत्यय है ली। क्या प्रत्यय है? ली। ला पर बड़ी ई की मात्रा, इसलिए हो गया ली। और ली प्रत्यय का प्रयोग करके हमें देखो शब्द बनाने हैं। देखो, एक तो बनेगा मछली, तकली, डफली, उसके बाद टिकली, टिकली, और टिकली के बाद फिर बनेगा घंटाली। अगला हमारा प्रत्यय है, ये यहां तक कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रत्यय है वा। और वा प्रत्यय जो है, इसमें देखिए बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो जो भोजपुरी भाषा है, उस भाषा में प्रत्येक शब्द के पीछे, अधिकांशतः नाम के पीछे वा लगा देते हैं। जैसे किसी का नाम मनोज है तो मनोजवा, किसी का नाम मनोज है तो मनोजवा, किसी का नाम मोहन है तो मोहनवा। वो हर चीज़ में वाह लगा के चलते हैं। वो आपके इस प्रत्यय में नहीं माने जाएंगे कि आप सोचो भोजपुरी में वाह लगा के बोल देते हैं तो हम भी यहाँ वाह लगा के लिख दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, शब्द भोजपुरी ऐसे ही होंगे। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं बच्चा, अपने इधर हिंदी भाषा में बोलते हैं बच्चा, और भोजपुरी में बोलते हैं बचवा। बेटी की बिटवा, बेटा की बिटवा, बेटवा, और लोटा लोट यानी लुटवा। लेकिन किसी नाम के पीछे आप वाह ना लगा के ना लिखें, वो गलत हो जाएगा। ये भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी भाषा नहीं, भोजपुरी भाषा के कुछ शब्द हैं। देखिए, वाह, बचवा, बच्चा मतलब बच्चा। उसके बाद बिटवा, बिटवा, बिटवा मतलब बेटी, और बेटवा, बेटवा, बेटवा मतलब बेटा। उसके बाद लोटवा। अंतिम प्रत्यय हमारा इसमें है ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय का अंतिम प्रत्यय है सा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि सा का प्रयोग कैसे है। देखिए,
हम और आप बोलते हैं कहीं कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पर या मार्केट में, या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बोलते हैं, अच्छा सा दिखाओ। क्या दिखाओ? अच्छा सा। घर में कोई प्रिय व्यक्ति हो, प्रिय पात्र हो, घर में कोई बेटा बेटी, वो कहीं चले जाते हैं और घर कैसा लगता है? खाली सा। घर में लगता है कि आज हमारा घर खाली सा लग रहा है। और जब आप थोड़े अस्वस्थ हो, हालत खराब हो, तो ऐसा लगता है मरा सा, ये मरा सा है, बीमार सा है, बीमार है, मरा सा है। उसी प्रकार कोई दुबला हो तो दुबला सा, मीठा हो तो मीठा सा। ये इस प्रकार इसमें सा का प्रयोग है। देखिए, अच्छा सा, उसके बाद खाली सा, उसके बाद मीठा सा, उसके बाद मरा सा, कहीं कोई घायल भी पड़ा होता है या उसकी सांस रुकी हुई चलती है, बेहोश अवस्था में होता है, तो हम और आप देख के बोल देते हैं ऐसा लगता है मरा सा है, मरा हुआ प्रतीत होता है या मरा सा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद दुबला सा। ये आज इस वीडियो में हमारा ये ऊनतावाचक तद्धित या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको उसके प्रत्यय बताएंगे, उसमें क्या क्या प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तब तक के लिए आई होप आप लोग सकुशल होंगे और सुरक्षित भी होंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।